पिछले अध्याय में हम लोग आयुर्वेद अवतरण के ऊपर चरक के ऊपर जो टीकाएं की गई उनके बारे में वर्णन किया गया। कुछ जो बाकी रह गई उनका भी आज वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले आचार्य चक्रपाणी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता पे भानुमति टीका की और चरक प्रदीपिका टीका की चरक संहिता पर। उनके पिता नारायण दत्त, उनके गुरु नरदत्त, इन्हें चरक चतुरानन तथा सुश्रुत सहस्रनयन उपाधि दी गई। चरक तत्व प्रदीपिका के रचयिता आचार्य शिवदास सेन हुए 15वीं शताब्दी। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज हुए 17वीं शताब्दी। जल्पकल्पतरु गंगाधर राय हुए 19वीं शताब्दी। चरकोपस्कार योगींद्रनाथ सेन हुए 19वीं से 20वीं शताब्दी। चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती हुए 20वीं शताब्दी। हिंदी टीका प्रथम अनुवाद इन हिंदी बाय पंडित ज्वाला प्रसाद जी। अंग्रेजी अनुवाद बाय अविनाश चंद्र जी। अंग्रेजी संस्करण जामनगर से 1949 ईस्वी में निकला। आचार्य चक्रपाणी ने चरक चिंतन और चरक समज्ञा प्रियव्रत शर्मा जी ने रचित की। चक्रदत्त संग्रह चिकित्सा संग्रह, सर्वसार संग्रह ओनली सर्वसार बुद्ध और चंद्रसुत ने। द्रव्य गुण संग्रह चिकित्सा संग्रह चक्रपाणी ने। शुभांकर चिकित्सा सार तंत्र अश्विनी कुमार ने। चिकित्सा संग्रह चिकित्सा सार संग्रह आचार्य वंग सेन ने। शब्द चंद्रिका मनोरमा खंडन गूढ़ वाक्यबोध व्याकरण तत्व चंद्रिका चक्रदत्त पर निश्चलकर नामक वैद्य 13वीं शताब्दी रत्न प्रभा टीका लिखी। अब इसके बाद आचार्य ने पदार्थ के बारे में वर्णन किया है। वेदांत दर्शन ने 2 पदार्थ माने, आत्मरूप अनात्मरूप। रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य ने 3 पदार्थ माने, ईश्वर चित्त और अचित्त। आचार्य कुमारिल भट्ट ने 5 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और अभाव। आचार्य मुरारी मिश्र ने 5 पदार्थ माने, ब्रह्मा 4 भौतिक पदार्थ, धर्म विशेष धर्मी विशेष, आधार विशेष और प्रदेश विशेष। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और 9 द्रव्य माने। पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन आत्मा काल दिशा। आचार्य चरक ने भी 6 पदार्थ माने, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। नव्य न्याय ने भी 7 पदार्थ माने, 6 प्लस अभाव। जैन ने भी 7 पदार्थ माने, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। बौद्ध दर्शन ने भी 6 पदार्थ माने, 7 और अजीव। प्रभाकर ने 8 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य प्रतंत्रता शक्ति सादृश्य और संख्या। न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव जाति तर्क निर्णय वाद जलप वितंडा हेत्वाभास छल और निग्रह स्थान। आचार्य सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने। ये बात नोट करने की है, पीजी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तथा पदार्थ एक उन्होंने तंत्र युक्ति भी माना है। माधव संप्रदाय ने 8 पदार्थ माने, द्रव्य गुण ने 7 पदार्थ माने, द्रव्य गुण रसवीर्य विपाक प्रभाव कर्म 6 विभाग माने। वने चैत्र रथे ने चरक सूत्र 26 में इसका विशेष वर्णन किया है। आचार्य ने कैलाश शब्द का प्रथम वर्णन चरक चिकित्सा 13 उदर के अध्याय में किया है। कैलाशे किन्नरा कीर्णे चरक चिकित्सा 21 में किया है। जनपद मंडले पांचाल क्षेत्रे यह चरक विमान 3 जनपदों ध्वंस अध्याय में किया है। पंचगंगे शब्द का प्रयोग चरक चिकित्सा 4 में किया है।
हिमवतः पार्श्वे चरक चिकित्सा 19 में किया है। पुण्य हिमवतः पार्श्वे चरक चिकित्सा 30 में किया है। पार्श्वे हिमवतः चरक सूत्र 1 में किया है। प्रशस्त पाद पर वैशेषिक दर्शन का टीकाकार आकाश में 6 गुण माने संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग और शब्द। वायु में 9 गुण माने गए, 5 आकाश के, परत्व, अपरत्व, स्पर्श और वेग को अधिक माना। अग्नि में 11 गुण माने, 5 आकाश के, 2 वायु के और स्पर्श, रूप, दृष्टव्य और संस्कार को माना। जल में 14 गुण माने, 5 आकाश के, 2 वायु के, स्पर्श, रूप, रस, द्रवत्व, संस्कार, गुरुत्व, स्नेह। पृथ्वी में भी 14 गुण माने गए, 5 आकाश के, 2 वायु से, स्पर्श, रूप, रस, गंध, द्रवत्व, गुरुत्व और वेग। आत्मा के 14 गुण माने गए, 5 आकाश से, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, धर्म, अधर्म और भावना। मन में भी 8 गुण माने, 5 आकाश से, परत्व, अपरत्व और वेग को अधिक माना है। काल के भी 5 गुण माने गए, दिशा के भी 5 गुण माने गए। ईश्वर में 8 गुण माने हैं, जिसमें बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न और 5 आकाश से माने गए। अब इसके बाद गुण का वर्णन। आचार्य चरक ने 41 गुण माने, वैशेषिक दर्शन ने 17, प्रशस्त पाद ने 24, न्याय दर्शन ने 24, योगींद्रनाथ सेन ने 42, 41 प्लस मन के अर्थ। योगींद्रनाथ आत्मगुण 7 मानते हैं। कारिकावली ने 24 गुण माने। चक्रपाणी ने गुण 3 प्रकार के बतलाए, सामान्य, वैशेषिक और आध्यात्मिक। सामान्य के 2 प्रकार, गुरुवादि और परादि। गुरुवादि उन्होंने 20 माने, परादि उन्होंने 10 माने। वैशेषिक गुण उन्होंने 5 माने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आध्यात्मिक गुण उन्होंने 6 माने, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि। सामान्य गुण, द्रव्य गुण / कायिक गुण / शारीरिक गुण / गुरुवादि गुण। परादि गुण को यौगिक गुण और चिकित्सा सिद्धि उपाय भी कहा गया है। आदि भौतिक गुण सामान्य और वैशेषिक दोनों को मिलाकर 35 माने गए हैं। आचार्य नागार्जुन ने कर्मण्य गुण 10 बतलाए, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, गुरु, लघु, मृदु और तीक्ष्ण। आचार्य कणाद और हेमाद्रि ने परादि गुण 7 माने, युक्ति, अभ्यास और संस्कार को छोड़कर। वैशेषिक दर्शन ने 17 माने, इन्होंने शब्द गुण को नहीं माना। स्पर्श, रूप, रस, गंध प्लस 7 परादि गुण प्लस 6 आत्मगुण। प्रशस्त पाद, भाष्य और न्याय दर्शन ने 24 गुण माने। 17 जो वैशेषिक दर्शन ने माने, उन्होंने प्रशस्त पाद और न्याय दर्शन ने शब्द, संस्कार, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म को भी माना है। अध्यात्म द्रव्य 2 ही हैं, मन और आत्मा। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, मन, आत्मा, मन के विषय और बुद्धि को माना गया है। अध्यात्म गुण 6 बतलाए गए, जो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि को माना गया है। त्रिसूत्र में हेतु, लिंग, औषध को माना है। हेतु सूत्र में व्याधि हेतु, दोष हेतु और उभय हेतु को माना है। लिंग सूत्र में पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति को माना है। औषधि सूत्र में दोष शामक, दोष कोपक और स्वस्थ हितकारी को माना है। आकाश में सत्व गुण की अधिकता बतलाई गई। वायु में रजगुण की अधिकता बतलाई गई। अग्नि में सत्व और रजगुण की अधिकता बतलाई गई। जल में सत्व और तम की अधिकता बतलाई गई और पृथ्वी महाभूत में तम गुण की अधिकता बतलाई गई। आचार्यों ने रस की योनि जल को माना।
रस का विशेष ज्ञान आकाश, वायु और अग्नि महाभूत से माना। रस की उत्पत्ति एवं आधार द्रव्य जल और पृथ्वी महाभूत से माना। आचार्य ने रस 6 प्रकार के माने। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता बतलाई गई। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत की अधिकता बतलाई गई। लवण रस में जल और अग्नि महाभूत की अधिकता बतलाई गई। कटु रस में वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता बतलाई गई। तिक्त रस में वायु और आकाश की अधिकता बतलाई गई। कषाय में वायु और पृथ्वी महाभूत की अधिकता बतलाई गई। मधुर रस में स्निग्ध, शीत और गुरु गुण बतलाया गया, जिसका विपाक मधुर है, वीर्य जिसका शीत है। अम्ल में स्निग्ध, उष्ण, मधु गुण बतलाए गए, अम्ल विपाक और उष्ण वीर्य। लवण रस में स्निग्ध, उष्ण और गुरु गुण बतलाया गया, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य बतलाया गया। कटु रस में रुक्ष, उष्ण और लघु रस बतलाया गया, जिसमें कटु विपाक और उष्ण वीर्य है। तिक्त रस में रुक्ष, शीत, लघु गुण बतलाया गया, कटु विपाक और शीत वीर्य। कषाय रस में रुक्ष, शीत, गुरु गुण बतलाया गया, कटु विपाक और शीत वीर्य। सुश्रुत ने अम्ल और लवण के जो पंचभौतिक संगठन हैं, उन दोनों को आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अपोजिट माना है। आचार्य सुश्रुत ने लवण में पित्त, पृथ्वी के स्थान पर जल को माना और जल के स्थान पर पृथ्वी को अम्ल में माना। अम्ल और लवण का हमने यहाँ पे रेफरेंस भी आपको नीचे लिख के दिया हुआ है। आचार्य शारंगधर ने भी कटु और तिक्त में दोनों ने अलग अलग माना। कटु में उन्होंने वायु और आकाश को माना है, तिक्त में उन्होंने वायु और अग्नि को माना है। आचार्य नागार्जुन ने लवण रस में अग्नि और जल को माना है, जिसे आज का अर्जुन भी कहा जाता है। यहाँ पर रसों में जो गुण पाए गए, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, उष्ण और शीत, वो किस किस रस में पाए जाते हैं, उसको याद करने के लिए यहाँ न्यूमोनिक्स बनाए हुए हैं, आप उसको लर्न कर सकते हैं। रस की संख्या याद करने के लिए भस्मौ हुई कुआनी धाका जो कोड है उसको आपको याद कर लेना, जिसमें भद्रकाव्य ने 1 रस माना, अव्यक्त को। शाकुंतय ने 2 माने हैं, छेदनी और उपशमनी। मौदगल्य पूर्णाक्ष ने 3 माने हैं, छेदनी, उपशमनी और साधारण। हिरण्याक्ष कौशिक ने 4 माने, स्वादुहित, स्वादु अहितकर, अस्वादुहित, अस्वादु अहितकर। कुमार शिरा भरद्वाज ने 5 माने हैं, अंतरिक्ष, वायव्य, आग्नेय, आप्य और क्षिति। वायुर्विद ने 6 माने, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। विदेहराज निमि ने 7 माने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार। बड़िश धामार्गव ने 8 माने, 7, 6 जो मधुर, अम्ल, लवण आदि, एक क्षार और एक अव्यक्त को। बालिक, विशक, कांकायन ने असंख्य माने हैं। पुनरोसवात्रे ने 6 माने, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। वाग्भट एवं भाव प्रकाश ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कटु को उन्होंने उष्ण कहा है तथा पूर्व बलाधिक्य। तुवर को उन्होंने कषाय माना और पटु को उन्होंने तुवर को उन्होंने कषाय बोला और पटु को उन्होंने लवण कहा है। आहारों में रसों का क्रम आचार्य सुश्रुत ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के बोला है। दोषानुसार रसों का क्रम बाई काश्यप। वात में लवण, अम्ल और मधुर, पित्त में तिक्त, मधुर, कषाय, कटु में कटु, तिक्त, कषाय। इनको याद करने के लिए लाम, तमक, कतक ऐसे न्यूमोनिक्स बनाए हैं, आप उनसे लर्न कर सकते हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने प्रकृति, रुचि या परिस्थितिवश लवण, अम्ल, कटु रस के सेवन के लिए बोला। प्रथम उष्ण विधायी रसों का सेवन किया जाए तो विदाह की शांति के लिए अंत में मधुर रस का सेवन करना चाहिए।
अरुचि, अग्निमांद्य एवं कफजन्य विकारों में सर्वप्रथम आर्द्रक लवण के सेवन का विधान बतलाया गया है। संसर्जन क्रम में रसों का क्रम, संसर्जन क्रम पंचकर्म के पश्चात जो क्रम किया जाता है उसके अंतर्गत आता। आचार्य चरक ने पहले लवण और मधुर अम्ल लवण जो 3 रस माने गए उसमें 1, 2, 3 कैटेगरी से 2, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 में कटु तिक्त कषाय को माना है। इसी अनुसार सुश्रुत और अष्टांग हृदय का भी समझ लेंगे। विपाक आचार्य चरक ने, वाग्भट, पाराशर, शारंगधर और भाव प्रकाश ने त्रिविध विपाकवाद माना है, जिसमें मधुर, अम्ल और कटु विपाक को विशेष तौर पर माना गया है। आचार्य सुश्रुत ने 20वें अध्याय में 16वें श्लोक में रस, गुण, विपाक और वीर्य के बारे में अलग अलग कैटेगरी से समझा दिया गया है। पहले रस के गुण और विपाक और वीर्य के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अब विपाक को डिटेल में जानते हैं। षड्विध विपाकवाद, ये 2 यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। यथारस विपाकवाद योगेंद्र नाथ सेन ने माना, अनियत विपाकवाद शिवदास सेन ने। पंचविध विपाकवाद सुश्रुत सूत्र 46 में एक स्थान पर पंच भौतिक दृष्टि से आहार का पंचविध विपाक बताया गया। त्रिविध विपाकवाद चरक, वाग्भट, शारंगधर, भाव प्रकाश ने माना। पाराशर ने अम्ल को अम्ल विपाक, कटु से कटु विपाक, मधुर, लवण, तिक्त, कषाय शेष रसों से मधुर विपाक की उत्पत्ति बतलाई। त्रिविध विपाकवाद रसों के अनुसार विपाक होने के कारण इसे रस विपाकवाद भी कहा है। आधार इसका त्रिदोषवाद है। मधुर विपाक कफवर्धक, अम्ल विपाक पित्तवर्धक, कटु विपाक वातवर्धक। आचार्यों ने द्विविध विपाकवाद भी माना। आचार्य सुश्रुत और नागार्जुन ने महाभूतों और गुणों के आधार पर इसे गुण विपाकवाद या भूत विपाकवाद भी कहा है। आधार इसका महाभूत है। विपाक 2 बतलाए, मधुर जिसमें गुरु गुण, जल और पृथ्वी महाभूत, और वात, पित्त, शामक गुण बतलाए गए। कटु विपाक में लघु गुण, आकाश, वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता और कफ शामक उसे बोला गया। गुरु विपाक शीत, स्निग्ध, गुरु पिछिल गुण वाला। लघु विपाक लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद गुण वाला। गुरुपाक श्रेष्ठ, विट, मूत्रतया, कफ उत्क्लेशन च। जो गुरु विपाक को कफ उत्क्लेशक बोला गया। लघु विपाक वृद्ध, विट, मूत्रया मतलब मल और मूत्र की वृद्धि को करने वाला। मारुत कोपन और वात को विकृत करने वाला होता है। आचार्य चरक और यादव जी और आचार्य गंगाधर ने अम्ल विपाक को लघु माना। आचार्य शिवदास सेन, चक्रपाणी और योगी ने अम्ल विपाक को गुरु माना। गंगाधर ने मधुर विपाक को मधुर का उत्तम, अम्ल को मध्यम और लवण को अवर माना है। कटु विपाक में कषाय को उत्तम, कटु को मध्यम और तिक्त को अवर माना है। चरक ने विपाक कर्म निष्ठा शब्द कहा है। नागार्जुन ने परिणाम लक्षणों विपाकः कहा है। शिवदास सेन ने अवस्था पाक अपेक्षाया विशिष्ट पाक विपाकः ऐसा शब्द कहा है। द्रव्यों के पाचन क्रम में सर्वप्रथम जठराग्नि, देन भूताग्नि तथा अंत में धात्वाग्नि का व्यापार होता है। जठराग्नि से भूताग्नि और भूताग्नि से धात्वाग्नि का निर्माण बतलाया है। अवस्था पाक का प्रथम वर्णन आचार्य चक्रपाणी ने किया। रस के स्थायी तथा पोषक भेद आचार्य चक्रपाणी ने ही बतलाए हैं। आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने द्विविध एवं अष्टविध वीर्य माना है। चरक, इंदु और नागार्जुन ने बहुवीर्यवादी भी कहा गया है। कर्मवीर्यवादी आचार्य नागार्जुन को कहा है।
आचार्य निमि ने 15 वीर्य माने। द्रव्य वीर्यवाद शिवदास सेन ने माना। गुण वीर्यवाद शक्ति मात्र वीर्यवाद चरक और चक्रपाणि ने माना। पारिभाषिक वीर्यवाद सुश्रुत और वाग्भट ने माना। आचार्य यादव जी ने द्रव्य गुण विज्ञानम में प्रभुत कार्यकारी गुण या प्रकृष्ट शक्ति संपन्न गुण ही वीर्य है। षड्विध वीर्यवाद में प्रियव्रत शर्मा ने षडोपक्रम पर आधारित माना। षडोपक्रम आचार्य चरक की देन है। द्विविध उपक्रम आचार्य वाग्भट की देन है। चक्रपाणि ने रस प्रधान द्रव्य आधार मानकर वीर्य प्रधान द्रव्य औषधि मानकर त्रिविध वीर्यवादी वीर्य के आधार पर औषध द्रव्य के 3 भेद किए। मृदु में आमलक 4 तोला, मध्यम में बिल्व और अग्निमंथ 2 तोला, तीक्ष्ण में शुंठी 1 तोला, आहार द्रव्य 16 तोला। वाग्भट ने औषध द्रव्यों का पाचन काल 2 याम और आहार का 4 याम माना। अब इसके बाद आचार्यों ने प्रभाव के बारे में वर्णन किया है। आचार्य चरक और वाग्भट ने अचिंत्य को प्रभाव माना। आचार्य सुश्रुत ने अचिंत्य को अमीमांस कहा। शारंगधर और भावप्रकाश ने प्रभाव को शक्ति कहा है। गंगाधर राय ने प्रभाव को कर्म कहा है। रस वैशेषिक नागार्जुन ने वीर्य प्रकरण में अचिंत्य एवं अनवधारणीय शब्दों से प्रभाव का संकेत दिया है। विकृति विषम संवेद सिद्धांत आचार्य चरक ने बतलाया है और विचित्र प्रत्यारब्ध आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में इसका वर्णन किया।